जन महाविद्यालय नहीं बनाया। ऐसी अनेकों घोषणाएं कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल में पूरी करना तो दूर, काम भी शुरू नहीं किया। मैं सदन को याद दिलाना चाहूंगी कि इनके 5 वर्षों में कुल 4148 घोषणाओं में से लगभग आधी 1921 घोषणाएं अपूर्ण रही हैं। जबकि हमारी सरकार ने प्रथम वर्ष में ही घोषणाओं को धरातल पर लाने का कार्य किया है। जैसे किसान सम्मान निधि में पहली बार में ही 8,000 रुपये एवं दूसरी बार में 9,000 रुपये कर दी गई। सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 1,150 रुपये कर दिया तथा वर्ष 25-26 में पुनः बढ़ाकर 1,250 रुपये किया जा रहा है। अन्नपूर्णा रसोई योजना के अंतर्गत थाली का वजन 250 ग्राम से बढ़ाकर 600 ग्राम किया गया। समस्त गरीब परिवारों की महिलाओं को 450 रुपये में एलपीजी सिलेंडर देने के संकल्प को लागू कर लगभग 73 लाख परिवारों को राहत प्रदान की गई है। 73 लाख परिवारों को। 73 लाख परिवार। पेंशनर्स को दे आउटडोर चिकित्सा सुविधा व्यय की सीमा 30,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये प्रतिवर्ष कर दी गई। कर्मचारियों की ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा को 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपये किया गया। ग्रीन ग्रोथ को बढ़ावा देने हेतु सीएनजी पीएनजी पर वैट को 14.50% से घटाकर 10% किया। 13,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों के उन्नयन के कार्य पूर्ण। जहां गत सरकार राजनीति पर समय बर्बाद करती थी, वहीं दूसरी ओर हमने सरकार बनाते ही ईआरसीपी पीकेसी परियोजना के कार्य को हाथ में लेकर गति देने का काम किया। आज ये हम सबके लिए हर्ष का विषय है कि राम जल सेतु परियोजना के निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुके हैं। अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने बजट प्रस्तुत करते समय भी अवगत कराया था, हमने जनता से किए अपने वादों को 58% तो 5 वर्षों के स्थान पर 1 वर्ष में ही पूरा करने का काम किया है। मैं सदन के माध्यम से प्रदेश की जनता को पुनः आश्वस्त करना चाहूँगी कि हम सभी घोषणाओं को समयबद्ध रूप से पूरा कर प्रदेश को खुशहाल बनाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने सदन के समक्ष हमारी सरकार की कार्यप्रणाली में गत सरकार के सापेक्ष अंतर के साथ ही आंकड़ों की वास्तविकता भी स्पष्ट की है, किंतु सबसे बड़ी कसौटी तो आमजन का विश्वास होता है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप कार्य कर रही माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व वाली हमारी सरकार तथा हमारे द्वारा प्रस्तुत इस बजट पर जनता द्वारा दी गई सकारात्मक प्रतिक्रिया एवं विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं घोषणाओं पर आऊंगी। अब तो ताली बजा दो। अब तो माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे द्वारा 19 फरवरी 2025 को प्रस्तुत बजट के पश्चात जनप्रतिनिधियों के माध्यम से आमजन की बढ़ी हुई अपेक्षाओं के कारण और भी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। आमजन की भावनाओं का सम्मान करते हुए अब मैं नवीन घोषणाएं प्रस्तावित कर रही हूं। पेयजल। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए 330 करोड़ रुपए से अधिक के कार्य
चरणबद्ध रूप से करवाए जाने की घोषणा करती हूँ। इन कार्यों की सूची मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूँ। विद्युत ऊर्जा विद्युत प्रसारण तंत्र के सुदृढ़ीकरण हेतु विभिन्न क्षमता के GSS स्थापित किए जाएंगे। इन GSS की सूची मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूँ। सड़क प्रदेश में सड़कों के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 1,870 करोड़ रुपए से अधिक की राशि से विभिन्न कार्य करवाए जाने की घोषणा करती हूँ। इन कार्यों की सूची मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूँ। मुख्यमंत्री सबके करते हैं ऐसे भेदभाव। बहुत सारे पन्ने हैं। आराम से आगे। सुनियोजित विकास एवं नागरिक सुविधाएं प्रदेश में प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाओं के दौरान तत्काल सहायता बचाव कार्य के साथ साथ आपदा प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन, नागरिक सुरक्षा विभाग एवं स्टेट डिजास्टर रिजर्व फोर्स के लिए 55 क्विक रिस्पांस व्हीकल्स उपलब्ध करवाए जाएंगे। इस पर लगभग 120 करोड़ रुपए का व्यय होगा। प्रदेश के समस्त जिलों में संचालित डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स के सुदृढ़ीकरण हेतु 41 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। प्रदेश के बीकानेर, भरतपुर, बाड़मेर, सीकर एवं बांसवाड़ा में अग्निशमन एरोल हाइड्रोलिक लैडर प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाने के साथ ही शेष रही निकायों एवं नवीन निकायों में 3 से 4,500 लीटर क्षमता के फायर वाटर टेंडर्स उपलब्ध करवाए जाएंगे।